dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my classes. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण की सहायता से यह बराबर R/2 के सूत्र का निगमन। ठीक है, हमें ये करना है कि कॉन्केव मिरर की सहायता से हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो एकदम शांति से हम सारे चीज़ों को सीखते हैं, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। निगमन करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ABC। कौन सा? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF। क्लियर है? एंगल ABC इज इक्वल टू CBF। क्यों इक्वल है? क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ यही कहता है कि जो हमारा एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शंस लॉ, यानी कि परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना? आइए अब इसको हम बना देते हैं। इसको सर लिख लो, क्यों बराबर है सर? ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये हमारा एंगल बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो AB है वो समांतर है PQ के, यानी कि जो ये लाइन है ये दोनों आपस में समांतर है। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, परावर्तन होगा तो फोकस से जाएगी। तो जो AB है वो PQ के क्या है, समांतर है। चलिए, और उसमें देखोगे BC एक तिर्यक रेखा है। बात समझ में आ रही है? BC एक तिर्यक रेखा है, यानी कि ऐसे तिर्यक रेखा है। हम लोग 9th में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण और संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC जो बराबर होगा एंगल BCF के। क्यों होगा? ABC इज इक्वल टू BCF, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सर बराबर होंगे तो क्यों होंगे? इसका रीजन ये है, ये लोग एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की क्या करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की क्या कर लीजिए आप लोग, तुलना कर लीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हो ABC इसकी दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक लोग और प्रमेय पढ़ के रखा है लोग मैथ में कि बराबर कोण के सामने की, 9th में प्रमेय पढ़े थे हम लोग कि बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आई बात समझ में? वही लिखना है हमें कि बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ध्यान से देखिएगा, B के सामने क्या है, CF है, यार तो B के सामने CF और C के सामने BF। अब यहाँ पर एक हम छोटा सा माना करेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा दर्पण है M1 और ये हो गया हमारा M2, इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या है? गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम उसका क्या कह देते हैं, द्वारक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें माना ये किया जाता है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा और इतना छोटा हो कि जो B पॉइंट है वो P के प्लेस पर चला है, और जब B P के प्लेस पर हो जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं, माना क्या करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो BF होगा वो बराबर हो जाएगा
पी एफ के, तो बी एफ के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, पी एफ रख देंगे। सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब ध्रुव से नापी जाती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ मिरर इज काउंटेड फ्रॉम पोल, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सी एफ इक्वल टू पी एफ। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग पी एफ जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, तो पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। पी एफ मिलके हो जाएगा 2pf और सी एफ मिलकर हो जाएगा पीसी। क्यों होगा, देखो ये तो पी एफ 2pf समझ, 2pf समझ में आया होगा। अब देखो सी एफ ये है और पी एफ ये है, यानी पीसी को हमने अलग अलग टुकड़े में लिखा था, अब ये क्या हो जाएगा, पी एफ और सी एफ मिलकर क्या हो जाएगी, पीसी हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि P और F यानी कि ध्रुव से लेकर F के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यानी कि ये हमारी हो गई फोकस दूरी और केंद्र से लेकर के पोल के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो अब 2 को उस तरफ भेज दो, F बराबर क्या हो गया हमारा, ये r/2। ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने सिद्ध कर लिया यहाँ पर अवतल दर्पण की सहायता से, ये सिद्ध किया कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कैसे निगमन किया, आप लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। मेन पॉइंट हमारे क्या थे कि एंगल हमारा कैसे बराबर हुआ, परावर्तन के नियम से। यहाँ पर एंगल कैसे बराबर हुआ, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटी, त्रिकांतर अंतर कोण बराबर हो गए, फिर दोनों के कंपैरिजन किया तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। फिर यहाँ पर एक प्रमेय लगा दी, बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, तो सी एफ इक्वल टू बी एफ। फिर उसके बाद माना कर लिया दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी एफ के प्लेस पर पी एफ रख देंगे, तो सी एफ इक्वल टू पी एफ। दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर तो पी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। तो पी एफ मिलकर हो जाएगा 2pf और सी एफ प्लस पी एफ मिलकर हो जाएगा पीसी, और पी से लेकर एफ के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, तो 2f इक्वल टू आर, तो एफ बराबर r/2। इस तरह से हो जाता है हमारा अवतल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का निगमन प्रूफ। आई बात समझ में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की सहायता से एफ बराबर r/2 के सूत्र का निगमन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।